कुछ लोग जिंदगी भर सत्संग सुनते हैं। मैंने कुछ बुड्ढी बुड्ढी दादियों को भी देखा है, खुद के गांव में नहीं, दूसरे गांव में सत्संग हो तो बेचारी वहां भी चली जाती है। 12 बजे सत्संग हो रहा है, गाड़ी 9 बजे छोड़ देती है उस गांव में, तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पंडाल में बैठे बैठे इंतजार भी करती। कुछ बहनें, कुछ भाई लोग, कुछ लोग मेरे भाई बहन उस स्थान को छोड़ करके, निज स्थान को छोड़ करके तीर्थ स्थल पर भी कथा हो रही है कहीं, तो वहां भी जाकर के कथा श्रवण करते हैं। कुछ लोग टीवी के सामने बैठ करके कथा सुनते हैं। कुछ लोग घर पर ग्रंथ ला करके मेरे भाई बहनों कथा पढ़ते हैं और सामने बैठने वाले सुनते हैं। अनेकों माध्यम है कथा श्रवण करने के। कथा सुननी चाहिए, मैं नहीं कह रही हूं कि कथा मत सुनो मेरे भाई बहनों, जहां भी मौका मिले हमें चूकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कथा तो जरूर सुननी चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम केवल मात्र कथा सुन रहे हैं, सुनते सुनते काले सफेद हो गए, सुनते मेरे भाई बहनों जहां पर पूरी बत्ती सी रहा करती थी वो प्लॉट ही उजाड़ हो गया। सुनते मेरे भाई बहनों कान बहरे हो गए, सुनते आंखों पर मेरे भाई बहनों चश्मा चढ़ गया, सुनते आंखों का ऑपरेशन हो गया। लेकिन सत्संग की एक बात भी अगर हमने जीवन में नहीं उतारी तो हमने जीवन भर जितना सत्संग श्रवण किया है वो सब कुछ बेकार है। अगर हम एक बात भी जीवन में नहीं उतार पा रहे तो मेरे भाई बहनों क्या मतलब रह जाता है सत्संग सुनने का। इससे अच्छा है कि घर पे बैठे बैठे आराम से टाइम पास करो, या आराम से खाना खाओ, या पंचायती करते बैठो। एक बात तो जीवन में उतारनी ही चाहिए। किसी भी सत्संग में जाओ मेरे भाई बहनों, 7 दिन की कथा होती है। यूं तो 7 दिन में महाराज जी या जो व्यासपीठ के माध्यम से हमें आदेश दिया जाता है, 3 घंटे में जितनी भी बातें कही जाती है उनको कहीं ना कहीं जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन 3 घंटे की बातें हम जीवन में नहीं उतार पा रहे तो कम से कम 1 मिनट का जो भी हमें अच्छा रास आ रहा है, हमें पसंद आ रहा है, जिस पर हमारी बार बार जिस चीज पर हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है, उसको तो जीवन में उतारने का प्रयास करो मेरे भाई बहनों। हमारा कल्याण हो जाएगा अगर हम सत्संग की एक बात को भी जीवन में उतार लेंगे तो। अरे हम तो परमात्मा के घर से मेरे भाई बहनों बड़े अच्छे विवेकवान आए हैं लोग, बड़े होशियार है, हमारा चरित्र भी सदचरित्र है। अगर चोर जैसे लोग भी सत्संग सुन करके 1 मिनट का सत्संग जीवन में उतार लेते हैं तो मेरे भाई बहनों चोर को भी इस संसार के दीनानाथ की डोर हाथ में आ सकती है। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक बार मेरे भाई बहनों एक चोर था, पुराने जमाने की घटना है। तो चोर जो था उसका काम था चोरी करना, डकैती डालना, लूट मार करना, माताओं को परेशान करना, पुरुषों को लूटना, ऐसा उसका काम था। उस चोर को मेरे भाई बहनों एक गुरुजी ने ज्ञान दे रखा था, उसके एक आचार्य थे। और पुराने जमाने में चोरों के जो गुरु हुआ करते थे, चोरों के जो आचार्य हुआ करते थे मेरे भाई बहन, उनको कहा जाता था चोराचार्य। तो चोराचार्य ने अपने शिष्य को, चेले को ज्ञान दिया। लगभग 1 साल का कोर्स था, पूरा कंप्लीट किया। उस कोर्स के दरमियान गुरुजी ने बताया कि भाई किस जगह कब चोरी करनी है, चोरी करते वक्त पकड़ा गए तो क्या बोलना है, कैसे भगना है, कैसे उस जगह से निकल जाना है, किसी के हाथ नहीं आना है, खुफिया रास्ते कौन से हैं। अनेकों प्रकार की मेरे भाई बहनों युक्तियां, अनेकों प्रकार की टेक्निक गुरुदेव ने अपने शिष्य को बताई। शिष्य ने वो सुनी। 1 साल का कोर्स पूरा हुआ। अब शिष्य जा रहा था मेरे भाई बहनों। अब जाते जाते गुरुजी ने अपने शिष्य को उपदेश किया का बेटा एक बात ध्यान रख जो, गुरुदेव आदेश करो का जिंदगी में तू सारा का सारा काम कर लीजो, जो करना है वो करना, लेकिन एक चीज भूल के भी मत करना। कहा गुरुदेव आदेश करो, आपका आदेश सर आंखों पर, बताइए क्या नहीं करना है, मैं कभी नहीं करूंगा वो काम।
का देख बेटा, देख चेले, जिंदगी में सब करना, लेकिन भूल के भी सत्संग मत सुन लेना। जिस दिन तुम सत्संग सुन लोगे उस दिन तुम्हारा पूरा का पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अब वो तो गुरु जी थे मेरे भाई बहनों, और प्रत्येक गुरु अपने शिष्य का कल्याण चाहते हैं, मार्ग चाहे कोई सा भी हो, लेकिन प्रत्येक सदगुरु की इच्छा होती है कि मेरे चेले का कल्याण हो, अंतोगत्वा इसका हमेशा ही शुभ हो। तो गुरुदेव ने जो आदेश दिया था कि बेटा कभी सत्संग मत सुनना, वो चेला तो कभी भूल के भी सत्संग में नहीं जाता था। और हालांकि चोरों का सत्संग में काम भी क्या है मेरे भाई बहन, वो जाता ही नहीं था। अगर उसको पता पड़ जाता कि भाई फलाने गांव में सत्संग चल रहा है तो वो रास्ता बदल लेता था। अगर उसको पता चल जाए कि लांबा खो में सत्संग चल रहा है तो मेरे भाई बहन वो डाबी से ही बाईपास निकल जाता था, आता ही नहीं था लांबा खो में। ऐसा क्रम लगातार चलता रहा। लेकिन मेरे भाई बहन जो चीज हमारे मुकद्दर में लिखी हुई होती ना, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। लाख करो चतुराई कर्म का फेर मटे नारे भाई, उसी कर्म के कारण से तो वन को गए रघुराई। दशरथ मरण हरण सीता का, वन वन राम फिरे। कर्मों की करनी टाडोड़ी नाही टड़ी। जो कर्म में लिखा है, जो मुकद्दर में लिखा है, वो हो करके ही रहेगा मेरे भाई बहनों। चोर के मुकद्दर में सत्संग लिखा था। चोर एक दिन एक गांव में गया, उसने प्रवेश किया। आगे ही चबूतरे पर दो चार दादा लोग मिलकर के पंचायतियां कर रहे थे। वैसे तो बुढ़े लोगों को मेरे भाई बहन चबूतरे पर बैठ करके पंचायतियां नहीं करनी चाहिए, सत्संग चल रहा हो तो वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन बुढ़े लोग थे, मानते नहीं थे, वहां बैठ के पंचायतियां कर रहे थे। आगे गए, माता बहनों को देखा, माता बहनें आंगन में खड़ी थारी मारी अठली बठली पांच पंचायती निंदा स्तुति कर रही थी। तो चोर के तो कैसे पता चलेगा कि गाँव में सत्संग चल रहा है। एक तरफ तो पुरुष पंचायतियां हाँक रहे हैं, नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की बातें कर रहे हैं, एक तरफ माता बहनें थारी मारी कर रही। तो चोर को तो बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि इस गाँव में सत्संग चल रहा है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा, 10-5 लोग बैठे हुए थे और महाराज जी तो सत्संग कर रहे थे। अरे बाप रे, चोर ने देखा कि गुरुदेव का आदेश था सत्संग में जाना नहीं है, अब क्या करूं, इतने रास्ते में आ गया, बाईपास तो कोई है ही नहीं, इस रास्ते से तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं। चोर ने देखा मेरे भाई बहनों सुनना ही नहीं है ना, जा तो सकते हैं, गुरुजी ने यूं थोड़ी कहा है कि उस गाँव में ही मत जाना, जा तो सकते लेकिन सुनना नहीं है। इसलिए चोर ने क्या किया, अपने दोनों उंगलियों को अपने कान में डाल दिया। और चोर मेरे भाई बहनों उसी रास्ते से, उसी मार्ग से, उसी पथ से गुजरने लगा। लेकिन परमात्मा तो सबके बाप है, वो विधाता है मेरे भाई बहनों। उसने पहले ही विधि में तय कर लिखा है कि क्या होने वाला है। उस चोर के पैर में कांटा चुभ गया। बहुत देर तक तो वो लंगड़ा चला, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई मेरे भाई बहनों, उसने अपनी एक अंगुली निकाली कान में, सर कांटा निकालने लगा। उसी वक्त महात्मा जी ने शब्द कहे, करुणा करो दया करो, करुणा करो दया करो, करुणा करो दया करो, करुणा करो दया करो, करुणा करो दया करो। और मेरे भाई बहनों ये शब्द चोर के हृदय में प्रवेश कर गए। हालांकि उसने कभी भी सत्संग नहीं सुना था, उसको आदतन में नहीं था सत्संग, लेकिन वो शब्द कान के माध्यम से मेरे भाई बहनों सीधा हृदय में उतर गए। और हम में से तो कुछ लोग ऐसे भी महापुरुष जो सीधा यहाँ से डालते मेरे भाई बहनों, सीधा बाईपास निकाल देते, अंदर भी डालने का कष्ट नहीं करते। चोर ने जैसे ही मेरे भाई बहनों वो बात हृदय में डाली, निकल तो गया था वो, लेकिन जाते जाते उसके मन में अनेकों ख्याल आए। अरे मैंने पूरे जिंदगी में कितना पाप किया, कितने बेकसूरों को परेशानी किया, कितनी जगह पर मेहनत करने वाले लोगों के पैसों को लूटा, कितनी बहन बेटियों पर अत्याचार किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और सच में मैं आज के बाद ऐसे गंदे काम, ऐसे बुरे काम, ऐसे दुष्कर्म नहीं करूंगा। और चोर ने संकल्प ले लिया। मेरे भाई बहनों चोर ने दूसरा काम धंधा ढूंढ लिया, अब वो वही काम करने लगा। एक दिन रास्ते से जाते जाते चोर का ध्यान गया कि एक जगह पर एक गाय माता जी विराजमान है और उस गाय माता के पीठ पर इतनी बड़ी जख्म हो रही है, कीड़े पड़े हुए हैं गाय माता के उस जख्म में। और चोर के हृदय में मेरे भाई बहनों करुणा की गंगा बहने लगी। चोर गौ माता जी के पास आया, उंगली उंगली से कीड़ों को हटाया
और पास में कोई जड़ी बूटियां थी। गुरुदेव ने ज्ञान दे रखा था वैसे भी आयुर्वेद का भी थोड़ा बहुत कि अगर चोट लग जाए तो खुद का इलाज खुद कर सके। तो वो जड़ी बूटियों के पौधे के पत्ते उठा करके लाए, उखाड़ करके लाए और मेरे भाई बहन उस जख्म पर उस चोर ने लगा दिया गाय माता जी के, और वो वहां से निकल गया। दूसरे दिन गाय माता अपने पैरों पर खड़े हो गए और कुछ ही दिनों बाद स्वस्थ हो गए। और मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से उस गाय माता को चोर ने स्वस्थ कर दिया। समय गुजरा, कालांतर से मेरे भाई बहनों चोर की मृत्यु हुई। अब चोर ने देखो पूरे जिंदगी भर खोटे कर्म तो कर ही रखे। लेने के लिए यम के दूत आए। चित्रगुप्त जी ने भी अकाउंट खोला। यम के दूत आए, उठा करके ले गए यमराज के पास। चित्रगुप्त जी ने पहले अकाउंट खोल रखा था। सामान्यतः लोग जब बुरा काम करते तो उनको लगता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा ही लगता है ना। अगर आदमी कमरे में अकेला भी हो, आजकल तो सीसीटीवी कैमरे आ गए, हर चीज पर ध्यान रखते हैं, लेकिन कैमरा भी नहीं हो सीसीटीवी और वो अकेला भी हो और कोई भी पास में नहीं हो, जीव जंतु, और वो कोई बुरा काम कर रहा है, कोई खोटा काम कर रहा है, तो मेरे भाई बहन उसको लगता है रे मुझे कौन देख रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई बहनों। परम पिता परमात्मा ने हमारे साथ परमानेंट इनबिल्ट 2 कैमरे दे के भेजा है। ये इनबिल्ट ही है, अलग से उसको बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये 2 इनबिल्ट कैमरे हैं, हमारी ये 2 आंखें। ये सीसीटीवी कैमरे हम लोग जो लगाते हैं ना, उसको कभी कभी चोर भी उखाड़ के ले जाते हैं मेरे भाई बहनों। कभी कभी इसमें कोई परेशानी भी हो जाती है, कभी कभी इसका चित्र भी नहीं दिखता है, कभी कभी कांटेक्ट लूज हो जाता है। लेकिन ये जो 2 आंखें ना परमात्मा ने दे रखी है, वो एनी टाइम मेरे भाई बहनों सक्रिय अवस्था में रहती, एक्टिव मोड में रहती। और इसका सीधा मेरे भाई बहनों डेटा सेव होता है चित्रगुप्त जी के पास। इसके जो फुटेज होते हैं वो चित्रगुप्त जी के पास सेव रहते हैं। और जब भी इंसान वहां पहुंचता है ना, नाम पर क्लिक किया जाता है और पूरा का पूरा बायोडेटा निकाल करके वो रख देते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, एक बात अच्छी तरह से आप समझ लो कि हम जहां भी जा रहे हैं परमात्मा हमारे पर ध्यान दे रहा है। देखो, हम किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो वहां पर एक नोट लिखी भी रहती है, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की कैद में हो। इसी प्रकार से हमें 24 घंटे सावधान रहना चाहिए। सावधान आप परमात्मा की आंखों की कैद में। चित्रगुप्त जी का अकाउंट जैसे ही खुला, चोर का पूरा बायोडाटा सामने निकल के आया। यमराज ने कहा भेजो इसको नरक में। लेकिन जैसे नरक का रास्ता पकड़ा चोर ने, मेरे बाबू ने एक जगह पर ध्यान किया कि चोर ने सत्संग की बातें सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन ला करके गौ माता की सेवा की, और गौ माता उसके प्रभाव से स्वस्थ भी हो गए। और काफी समय तक गाय माता ने आनंद पूर्वक इस संसार में रह करके अपनी लीलाएं की। जब ये बात चित्रगुप्त जी ने पढ़ी, यमराज के सामने वो बात रखी। यमराज ने मेरे भाई बहनों उसके बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को, दुष्कर्म को एक तरफ रखा और उसके पुण्य कर्म को एक जगह रखा। हालांकि पापों की लिस्ट लंबी थी मेरे भाई बहनों और पुण्य बस एक ही था। लेकिन जब वो पाप और पुण्य का तराजू में नाप हुआ तो उस समय पाप का जो पलड़ा था मेरे भाई बहनों ऊपर उठा और पुण्य का पलड़ा गौ सेवा का नीचे गया। और उसी पुण्य के प्रभाव से यमराज ने चोर को आदेश दिया कि हे चोर, अपने दोनों उंगलियों को मुंह में डालो। चोर ने अपने दोनों उंगलियों को मुंह में डाला और मेरे भाई बहनों चोर की उंगलियों में से गाय माता का दूध बहने लगा। और गाय माता का दूध बहने के कारण चोर की मति सुधरते ही गति सुधरी। और मेरे भाई बहनों जिस चोर को रो रो नरक की प्राप्ति होने वाली थी, उस चोर को सीधा गौ सेवा के प्रभाव से मेरे भाई बहनों गोलोक की प्राप्ति हो गई। तो 1 मिनट का सत्संग भी जीव अगर सुन करके जीवन में उतार लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है। तो हमें भी इस सत्संग को जीवन में जरूर उतारना चाहिए।